कक्षा प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे बच्चों, हम मनोविज्ञान की बात कर रहे थे और मनोविज्ञान के सारे बेसिक कंसेप्ट को जानने के बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आता है। और चाहे आप ग्रेड 3 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, रीट के लिए कर रहे हैं, सी-टेट के लिए कर रहे हैं, ग्रेड 2 के कर रहे हैं या फिर ग्रेड 1 के लिए कर रहे हैं, सभी सिलेबस के अंदर ये विषय पूरी यूनिट के रूप में दिया जाता है। और एक शिक्षक के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है कि वो जो हमारे पास में विद्यार्थी है, जो छात्र है, उनके विकास और अभिवृद्धि की प्रक्रिया को समझे कि बालक का जो विकास और अभिवृद्धि है वो किस प्रक्रिया के तहत होता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अभिवृद्धि और विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, ये दोनों चीज़ें एक साथ चलती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों एक साथ चलने वाले पहलू है, परंतु इन दोनों के अंदर एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर होता है और उस अंतर को हमारे लिए सबसे पहले समझना अत्यंत आवश्यक है। जब हम बात करते हैं अभिवृद्धि की तो हमारा तात्पर्य होता है बालक के शारीरिक विकास से। जहाँ जहाँ हम अभिवृद्धि की बात करेंगे इसका मतलब ये है कि हम बालक के शारीरिक विकास की बात कर रहे हैं। बालक का शारीरिक विकास गर्भधारण के उपरांत जब बालक का जन्म होता है वहाँ से लेकर विभिन्न अवस्थाओं में चलता है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने जो बालक का शारीरिक विकास है, अभिवृद्धि है, उसकी अलग अलग अवस्थाएं बताई है। लेकिन मूल रूप से हम कहते हैं कि बालक का जो शारीरिक विकास होता है वह शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के रूप में चलता है। अलग अलग जो वैज्ञानिकों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, अलग अलग इनका कालखंड बताया है, आगे हम इन्हें भी देखेंगे। अगर हम बात करें विकास की, तो विकास एक ऐसी अवस्था है जिसमें अभिवृद्धि शामिल होती है। विकास वह प्रक्रिया है जिसमें अभिवृद्धि तो शामिल है ही, लेकिन उसके साथ में दूसरे भी बहुत सारे पहलू हमारे पास में होते हैं। हम समझने का प्रयास करें कि अगर ये हमारे पास में अभिवृद्धि है यानी ग्रोथ है, तो ये हमारा क्या है? डेवलपमेंट। कहने का मतलब कि डेवलपमेंट सब कुछ अपने साथ लेकर चलता है। चाहे हम शारीरिक विकास की बात करें, चाहे मानसिक विकास की बात करें, चाहे उसके संवेगात्मक विकास की बात करें, चाहे बौद्धिक विकास की बात करें, चाहे क्रियात्मक विकास की बात करें, चाहे उसके सामाजिक विकास की बात करें, तो विकास एक बहुत बड़ा दायरा है। लेकिन अभिवृद्धि की अगर हम बात करें, अगर हम ग्रोथ की बात करें, तो ग्रोथ से हमारा तात्पर्य होता है बालक के शारीरिक पक्ष के विकास से। हमारे पास में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हम जब अभिवृद्धि की बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि ग्रोथ से हमारा क्या तात्पर्य है। इससे आशय है गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली शारीरिक विकास की प्रक्रिया। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि ग्रोथ से हमारा तात्पर्य शारीरिक विकास की प्रक्रिया से होता है। इन दोनों टर्मों को समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर हमने इन दोनों को नहीं समझा तो हो सकता है कि हमारे लिए एक मुसीबत सामने आ जाए, क्योंकि जब परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा अभिवृद्धि से संबंधित, विकास से संबंधित, तो इससे पहले हमारे मस्तिष्क में पूर्ण रूप से, स्थायी रूप से ये समाधान होना चाहिए कि अभिवृद्धि से हमारा क्या तात्पर्य है, यानी ग्रोथ से हमारा क्या तात्पर्य है, और विकास यानी डेवलपमेंट से हमारा क्या तात्पर्य है। तो इससे ऐसे अभिवृद्धि से हमारा क्या मतलब है कि गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली शारीरिक, सबसे महत्वपूर्ण टर्म यहाँ पर जो आ रहा है वो हमारे लिए क्या है? शारीरिक प्रक्रिया, अर्थात लंबाई, चौड़ाई, आकार में वृद्धि यानी शारीरिक वृद्धि। अभिवृद्धि क्या बता रही है हमें कि अभिवृद्धि यानी ग्रोथ से हमारा तात्पर्य है कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जो शारीरिक विकास के आयाम हो रहे हैं, चाहे शरीर की लंबाई में परिवर्तन आ रहा है, चौड़ाई में परिवर्तन आ रहा है, ऊंचाई में परिवर्तन आ रहा है, उस परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? अभिवृद्धि बोलते हैं। यानी ये शारीरिक रूप से हमारा इससे तात्पर्य है। और अभिवृद्धि जो होती है उसका पूर्ण रूप से संबंध किससे होता है? शरीर से होता है। कि शरीर का विकास कैसे हो रहा है, कि शैशवावस्था में कैसे होता है, बाल्यावस्था में क्या होता है, और किशोरावस्था में क्या होता है। और देखिए यहाँ पर बोल रहा है मृत्यु पर्यंत तक। अब आप कहेंगे सर मृत्यु पर्यंत तक तो अभिवृद्धि होती नहीं है, क्योंकि एक समय के बाद में हमारा शारीरिक विकास रुक जाता है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है। शरीर कभी भी स्थायी रूप से एक जैसा नहीं रहता है।
क्योंकि हम केवल बात किसकी नहीं कर रहे हैं, लंबाई की। यहाँ पर क्या है, चौड़ाई आकार में वृद्धि, कभी कम कभी ज़्यादा शारीरिक रूप से हमारे परिवर्तन आते रहते हैं, और उन सबको हम क्या बोलते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सोरेंस के अनुसार अभिवृद्धि शरीर एवं उसके बाहरी आकार में वृद्धि है जिसका मापन किया जा सकता है। परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, अभिवृद्धि का मापन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, इस तरह से ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। अभिवृद्धि और विकास के जब हम अंतर पढ़ेंगे, मूल रूप से जब इसको समझेंगे तो आप देखेंगे कि अभिवृद्धि जो होती है, यानी जो ग्रोथ होती है, उसका मापन संभव है, लेकिन जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास का मापन संभव नहीं है। हम विकास का मापन नहीं कर सकते हैं। अभिवृद्धि ऐसी प्रक्रिया है, इसका मापन हो सकता है, क्योंकि हम बालक की लंबाई, चौड़ाई, वजन, ऊंचाई, इन सब का मापन कर सकते हैं, तो हम इसका मापन कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। परंतु जब विकास की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि उसका मापन करना संभव नहीं है। अभिवृद्धि भौतिक है, अर्थात मूर्त है। ये भी इसके जब अंतर पढ़ते हैं हम अभिवृद्धि और विकास के, तो आप देखेंगे कि अभिवृद्धि जो होती है वो भौतिक है, भौतिक का मतलब फिजिकल, ठीक है, और मूर्त है। मूर्त शब्द का हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि जब हम शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो वहाँ पर दो टर्म चलते हैं हमारे पास में, मूर्त और अमूर्त। मूर्त से हमारा क्या तात्पर्य होता है, जिसे हम देख सकें, जिसको हम छू सकें, जिसे हम महसूस कर सकें, मतलब शारीरिक रूप से, फिजिकल रूप से वो हमारे सामने हो, जिसे छू सके, देख सकें, वो तो होता है मूर्त। और अमूर्त से हमारा क्या तात्पर्य होता है, जो हमारे सामने फिजिकल रूप से नहीं है। इस चेयर को आप देख सकते हैं, इस बोर्ड को आप देख सकते हैं, ये सब मूर्त चीज़ें हैं। ये अकाल्पनिक है, कल्पना में नहीं है, ये वास्तविक है ये चीज़ें, ठीक है। लेकिन ऐसी चीज़ें जो जिन्हें हम छू नहीं सकें, जिनको हम जान नहीं सके, देख नहीं सके, वो सारी चीज़ें क्या होती है, अमूर्त होती है। तो विकास जो होता है वो एक अमूर्त प्रक्रिया है, उसको हम फिजिकली देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अभिवृद्धि क्या होती है, मूर्त होती है, भौतिक होती है। अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में मात्रात्मक परिवर्तन हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रही है कि अभिवृद्धि से हमारा तात्पर्य, ग्रोथ से हमारा तात्पर्य, हमारी जो कोशिकाएं होती है, जो मानव की जो सेल्स होती है, जिनसे मिलकर शरीर बनता है, उन कोशिकाओं में क्या है, मात्रात्मक परिवर्तन। मात्रात्मक मतलब क्वांटिटी में परिवर्तन आ रहा है, कम ज़्यादा बढ़ रहा है, वो क्वांटिटी मात्रात्मक। दूसरा होता है गुणात्मक, उसको बोलते हैं क्वालिटिव, ठीक है। तो हम जब बात करेंगे विकास की तो हम क्या बोलेंगे कि उसमें गुणात्मक परिवर्तन आते हैं, जबकि जो अभिवृद्धि होती है, जो हमारी ग्रोथ होती है, उसके परिवर्तन कैसे होते हैं, मात्रात्मक होती है। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि अभिवृद्धि और विकास की जब हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम हमारे पास में अभिवृद्धि आता है, और अभिवृद्धि से हमारा तात्पर्य ग्रोथ, अंग्रेजी शब्द इसके लिए हम काम में लेते हैं। और इसके लिए जो महत्वपूर्ण बात है वो हमने कहा कि ये गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली एक प्रक्रिया है, और इसका संबंध सीधा सीधा हमारे शारीरिक विकास से होता है। बालक की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वजन, इन सब से हमारा तात्पर्य है। और जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सोरेंस है वो कहते भी हैं कि जो बाहरी आकार में वृद्धि है वही वास्तव में क्या है, अभिवृद्धि है। और अभिवृद्धि जो होती है वो मूर्त होती है, भौतिक होती है, उसे देखा जा सकता है, छूकर महसूस किया जा सकता है, और उसका मापन किया जा सकता है, और निश्चित रूप से ये मात्रात्मक परिवर्तन होता है। आगे चलते हैं। अगली स्लाइड जो हमारी है उसमें आप देख पा रहे हैं हमारे पास में है विकास। विकास से हमारा क्या तात्पर्य है, डेवलपमेंट, ठीक है। और हमने जब अभिवृद्धि देखा तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे विकास से संबंधित, यानी डेवलपमेंट से संबंधित, पहले ही क्लियर होते चले जा रहे हैं। हमने अभी तक अभिवृद्धि की बात करी थी जो शारीरिक है, लेकिन अब हम क्या बात कर रहे हैं, विकास। इससे तात्पर्य संपूर्ण रूप, आकार। यहाँ तो हमने पहले भी देखा था, आकार हमने पहले भी देखा था, लेकिन हमने एक डायग्राम भी बनाया था और उसमें यही कहा था कि जो ग्रोथ होता है वो डेवलपमेंट के अंदर होता है, ठीक है। ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, कि जो अभिवृद्धि है वो विकास का ही एक भाग है, लेकिन इसके साथ में इसके और सारे छोटे छोटे भाग भी है। डेवलपमेंट अपने साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें लेकर चलता है। गुण, व्यवहार में परिवर्तन, अर्थात विकास विभिन्न प्रकार की अभिवृत्तियां जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक,
संवेगात्मक आदि का योग है। अब हमने ये कहा था अभिवृद्धि में कि शारीरिक, लेकिन अब जब विकास की बात कर रहे हैं तो वो कह रहा है भाई शारीरिक तो अब विकास में आएगा ही आएगा, लेकिन इसके साथ में इसमें क्या क्या आ रहा है, हमारा जो मानसिक विकास हो रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है, संवेगात्मक विकास हो रहा है, क्रियात्मक विकास हो रहा है, ये सारे पक्ष भी, बौद्धिक विकास की बातें अगर हम करें तो ये सारे पक्ष भी किसके अंदर आते हैं, विकास के अंतर्गत आते हैं। और विकास भी निश्चित रूप से जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बालक का जन्म होता है, उससे लेकर मृत्यु पर्यंत चलता है। निश्चित रूप से विकास वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति में एक प्रकार का परिवर्तन उत्पन्न करती है और जिससे व्यक्ति की कुशलताओं और योग्यताओं में वृद्धि होती है। व्यक्ति की कुशलताएं और योग्यताएं क्यों? क्योंकि हमने हमारी प्रारंभिक क्लासेस में ये देखा था कि सबसे महत्वपूर्ण अगर जीवन में किसी बालक के लिए है तो 2-3 चीज़ें होती है। सबसे पहले उसका बौद्धिक पक्ष। कौन सा पक्ष? उसका बौद्धिक पक्ष, जिसको हमने संज्ञानात्मक भी कहा था। क्या कहा था? संज्ञानात्मक। ठीक है। दूसरा पक्ष क्या बोला था हमने? उसका संवेगात्मक। संवेग जो है उस पक्ष के बारे में बात करी थी। फिर हमने क्या कहा था? क्रियात्मक पक्ष की बालक का क्रियात्मक पक्ष। और फिर हमने और भी बताए थे कि सामाजिक जो वातावरण होता है, उसका जो सामाजिक परिवेश होता है, वो भी बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए कह रहा है कि परिवर्तन उत्पन्न करती है, कुशलताओं योग्यताओं में वृद्धि होती है, अर्थात विकास गुणात्मक परिवर्तन है। गुणात्मक, क्वालिटी से रिलेटेड। ठीक है। और वहाँ पर क्या था? केवल मात्रात्मक यानी क्वांटिटी। ठीक है। यहाँ पर गुणात्मक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ रही है। परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाती है। ये किसने कहा है? मुनरो ने। और ये ऊपर वाली परिभाषा किसकी है? गैसेल की। ठीक है। तो ये परिभाषाएं भी हमें ध्यान रखनी है कि गैसेल ने क्या कहा, मुनरो ने क्या कहा, क्योंकि परीक्षाओं में बहुत सी बार डायरेक्ट परिभाषाएं पूछी जाती है। और ऐसा हमेशा होता है कि अगर किसी पेपर में 30 क्वेश्चन मनोविज्ञान के आए हैं तो 2-5 परिभाषाएँ हर बार आपसे पूछी जाती है, चाहे वो व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित हो, चाहे शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं हो, चाहे विकास की हो, चाहे अभिवृद्धि की हो, चाहे और किसी की हो। तो परिभाषाएं भी हमें देखनी होती है। तो अब हमारे दिमाग में एक बहुत ही निश्चित रूप से एक स्पष्ट खाका बन गया है कि हमारा तात्पर्य अभिवृद्धि से क्या होता है और विकास से क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगर अभी तक भी स्पष्ट नहीं हुआ है तो अब स्पष्ट हो जाएगा कि व्हाट वी एग्जैक्टली मीन टू द अभिवृद्धि यानी ग्रोथ, कि ग्रोथ से हमारा क्या तात्पर्य है, और व्हाट एग्जैक्टली इज डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट क्या होता है। देखिए बच्चों, हमने जो अभी अभिवृद्धि और विकास के बारे में पढ़ा था उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं, सारे हमने निष्कर्ष रूप में कुछ बिंदु बनाए हैं कि जो अभिवृद्धि होती है वो क्या होती है? शारीरिक परिवर्तन यानी फिजिकल। ठीक है। फिजिकल जो चेंजेज है, परिवर्तन है, उसका तात्पर्य हमारा क्या है? अभिवृद्धि से। और उसके सामने हमने लिखा है कि विकास क्या होता है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, व्यवहारिक परिवर्तन यानी संपूर्ण परिवर्तन, होल डेवलपमेंट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या था? केवल शारीरिक परिवर्तन यानी फिजिकल जो चेंजेज आ रहे हैं बालक के अंदर जन्म से लेकर उसके मृत्यु पर्यंत, और विशेष रूप से हमारे उद्देश्य में बालक के शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के अंदर जो परिवर्तन आ रहे हैं उससे हमारा क्या तात्पर्य होता है? शारीरिक परिवर्तन। और वो किसके अंतर्गत आता है? अभिवृद्धि के अंदर। लेकिन अगर बालक के शारीरिक, क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि अभिवृद्धि विकास में निहित है, लेकिन विकास अभिवृद्धि में निहित नहीं है। ठीक है। तो अभिवृद्धि का जो विकास हम लेकर चल रहे हैं, शारीरिक परिवर्तन वो हमें मिल रहा है, मानसिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, संवेगात्मक, व्यवहारिक परिवर्तन यानी संपूर्ण परिवर्तन की जो श्रृंखला है, जिन्हें हमें गुणात्मक परिवर्तन का है, वो किसके अंदर आता है? विकास के अंतर्गत। आगे चलते हैं। ये आंशिक पक्ष था और ये कैसा है? ये संपूर्ण है। ये तो आंशिक है क्योंकि ये केवल एक ही जगह चल रहा है, और वो कौन सा है? फिजिकल यानी शारीरिक। आंशिक है, केवल एक अंश है, जबकि ये क्या है? संपूर्ण है। जो जो चीज़ें होती है, जिन जिन की हम बात करते हैं, चाहे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, व्यवहारिक, वो सारी इसके अंतर्गत
आती है। अगला पॉइंट आप देखिए, अभिवृद्धि का मापन किया जा सकता है। हमने पहले भी ये बात करी थी कि वी कैन मेजर द ग्रोथ, कि जो ग्रोथ होती है उसका मेजरमेंट संभव है, क्योंकि हम बालक की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, वजन, इन सबको माप सकते हैं, लेकिन विकास का नहीं है। विकास जो होता है उसका मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। हम सटीक रूप से किसी बालक के मानसिक विकास का, संवेगात्मक विकास का मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका संभव नहीं है कि हम इसका मेजरमेंट कर लें। अभिवृद्धि भौतिक है, हम बार बार बोल रहे हैं कि एक भौतिक प्रक्रिया है, फिजिकल प्रक्रिया है, मूर्त है। मूर्त का मतलब हमने पहले भी देखा था कि जिसको टच किया जा सकता है, जिसको देखा जा सकता है, उसको हम मूर्त कहते हैं, ठीक है। और विकास क्या होता है? अमूर्त प्रक्रिया है भाई, इसको आप देख नहीं सकते हैं, अभौतिक है, ये फिजिकल रूप से प्रेजेंट नहीं रहता है। ये मानव के मस्तिष्क में उसका जो विकास हो रहा है, विभिन्न संवेगों का जो विकास हो रहा है, मानसिक जो विकास हो रहा है उसका, उससे संबंधित है। इसके बाद में क्या होता है कि जो अभिवृत्ति है निश्चित आयु के पश्चात रुक जाती है। यह भी हम जानते हैं कि एक आयु होती है उसके बाद में रुक जाती है। हालांकि हमने कहा था कि अभिवृत्ति भी जीवन के प्रारंभ से लेकर अंत तक चलती है, लेकिन जो मुख्य रूप से जिसका हम अध्ययन करते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, तो हम सब जानते हैं कि किशोरावस्था की पूर्ण होते होते हमारी जो अभिवृत्ति है यानी शारीरिक विकास है वो रुक जाता है। उसके बाद में जो शारीरिक विकास होता है वो केवल किस में होता है? हमारी जो वजन है, हमारी जो चौड़ाई है उसमें होता है। उसके अलावा जो लंबाई है, जो ग्रोथ है, वो हमारी रुक जाती है। मतलब वो ऐसा विकास होता है उसके बाद में जिसको आप नोटिस नहीं कर सकते हैं। बड़ा स्पष्ट है बेटो, आप सब जानते हैं कि आपने किसी बच्चे को जो कि 1-1.5 साल का था देखा और आपको उसको दोबारा 3 साल बाद देखने का मौका मिले तो आपको बड़ा अचंभा होता है कि यार ये तो बहुत छोटा था, ये अचानक इतना बड़ा कैसे हो गया। या कोई बच्चा बाल्यावस्था का है और आप उससे 6 मंथ बाद भी वापस मिलते हैं तो आप देखेंगे कि उसके जो शारीरिक विकास में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। लेकिन जो बालक बच्चे जिन्होंने की अपनी ग्रोथ की जो अवस्था है उनको प्राप्त कर लिया, अभिवृद्धि उन्होंने प्राप्त कर ली, शारीरिक रूप से वो मैच्योर हो गए और अब उनकी अभिवृत्ति नहीं होनी है, उन्होंने जब 20 साल 21 साल की उम्र प्राप्त कर ली, तो उसमें विशेष परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि शारीरिक जो एक निश्चित समय तक चलती है उसके बाद में इसकी गति अत्यंत धीमी हो जाती है। जबकि विकास क्या होता है भाई? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, हमें ये ध्यान रखना है। अगर आपसे प्रश्न में ये पूछ लिया जाए कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया कौन सी है अभिवृद्धि और विकास में से, तो हमें विकास की ओर ही जाना है, क्योंकि विकास जीवन पर्यंत चलता है। क्योंकि विकास में केवल शारीरिक ही विकास नहीं होता है, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक सारे विकास होते हैं। इन सब को व्यक्ति जब तक जीवित रहता है, जीवन पर्यंत जब तक वो जीता है, इनका कुछ ना कुछ विकास होता रहता है। आगे चलते हैं। आगे ये कहता है कि अभिवृत्ति प्रत्येक बालक में समान नहीं होती। हम सब जानते हैं कि अभिवृत्ति जो होती है प्रत्येक बालक में वह समान नहीं होती। हो सकता है कि 2 साल का एक बच्चा, उसकी लंबाई 2 फीट 1 इंच हो, लेकिन उसी उम्र के 2 साल के किसी दूसरे बच्चे की लंबाई 2 फीट 7 इंच भी हो सकती है, क्योंकि आनुवांशिकता के ऊपर उसका निर्भर रहता है। तो अभिवृत्ति सबकी समान नहीं होती है, उसके वंशानुक्रम के ऊपर वो डिपेंड करती है। तो अभिवृत्ति हो सकता है कि सबकी समान नहीं होगी, लेकिन विकास के पदों में समानता होती है। विकास के जो पद होते हैं उनमें हमेशा समानता होगी, अभिवृत्ति में समानता नहीं देखी जाती है। क्यों नहीं देखी जाती है? कि अभिवृत्ति शारीरिक होती है और शारीरिक हमारी जो बनावट है वो वंशानुक्रम पर निर्भर करती है। हो सकते हैं कि किसी के माता पिता बहुत हेल्दी हो, लंबे हो, तो बच्चे भी कम उम्र में लंबे दिखते हैं, ठीक है, और किसी की लंबाई कम होगी, किसी का रूप अलग होगा, रंग अलग होगा, तो अभिवृत्ति के जो पद है उनमें समानता नहीं मिलती है। हमने देखा है प्रैक्टिकल रूप से, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी शैशवावस्था में लंबाई कम होती है, बाल्यावस्था में कम होती है, लेकिन किशोरावस्था में अचानक वो लंबे हो जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो शैशवावस्था में उनकी लंबाई ज़्यादा होती है, बाल्यावस्था में कम होती है, और किशोरावस्था में वो उतनी ग्रोथ नहीं करते हैं जितनी उन्होंने शैशवावस्था में प्राप्त करी थी। तो निश्चित रूप से उनकी जो क्रम है उस क्रम में परिवर्तन हो सकता है, परंतु विकास के पदों में समानता होती है। लेकिन जो विकास के पद हैं उनमें समानता होगी। कुछ एक्सेप्शनल केसेस को आप छोड़ दें, बाकी आप पाएंगे कि ये निश्चित है कि कितने महीने का बच्चा शब्द बोलेगा,
कितने महीने का बच्चा कितने शब्द सीख सकता है, कब वो बोलना सीखेगा, 6 साल के बच्चे की मानसिक योग्यताएं कितनी होगी, किस अवस्था में कौन सा संवेग उस बच्चे में उत्पन्न होगा, ये सारे जो पद है, जो विकास के पद है, इनका जो क्रम होता है वो समान होता है। आपने देखा कभी छोटे बच्चे को सांप से छिपकली से डरते हुए देखा, जो जानता ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर उस तरह का डर अभी प्रारंभ नहीं हुआ। ठीक है, तो उनके जो पद होते हैं विकास के, वो उसमें समानता पाई जाती है, समान रूप से चलता है कि बाल्यावस्था के जो बच्चे हैं उनका बिहेवियर कैसा होगा, करीब करीब सबका समान होता है। ठीक है, जब किशोरावस्था में आएंगे तो बच्चे कैसे बनेंगे, उनका व्यवहार कैसे होगा, उनका मस्तिष्क किस तरह काम कर रहा है, समाज के प्रति उनका क्या नज़रिया है, अपने से विपरीत लिंग के प्रति उनका क्या नज़रिया है, ये सारे जो पद है ये क्या होते हैं, इनमें समानता पाई जाती है। आगे देखते हैं, शरीर में मात्रात्मक परिवर्तन होता है, और यहाँ पर क्या होता है, हम बार बार कह रहे हैं कि मात्रात्मक यानी क्वांटिटिव यहाँ पर परिवर्तन है, जबकि ये क्या है, गुणात्मक परिवर्तन है। और आगे अंतिम जो हमारा अंतर है, अभिवृद्धि बाहरी तत्व है, विकास आंतरिक तत्व है। हम ये बार बार बोल रहे हैं कि जो ग्रोथ है, हमारी जो अभिवृद्धि है, ये बाहरी है, बाहरी रूप से जो दिखाई दे रहा है उसको हम अभिवृद्धि बोलते हैं, जबकि विकास से हमारा तात्पर्य मानसिक प्रवृत्तियों से है कि संवेगात्मक, मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक हमारा जो पक्ष है, जो सामाजिक पक्ष है, उसके माध्यम से बालक के मस्तिष्क का विकास, उसके संवेगों का विकास, उसके सामाजिक परिपक्वता आदि विषयों में जो परिवर्तन आ रहे हैं, उनसे हमारा तात्पर्य क्या होता है, विकास से होता है। तो निश्चित रूप से इस स्लाइड को देखने के बाद में हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली अभिवृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है। और हमारे लिए इसको समझना अत्यंत आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि जब हम अभिवृद्धि और विकास के पश्चात बालक की विभिन्न अवस्थाओं को पढ़ेंगे, जब हम बात करेंगे शैशवावस्था की विशेषताएं, जब हम बात करेंगे बाल्यावस्था की विशेषताएं, और जब हम बात करेंगे किशोरावस्था की विशेषताएं, तो वहाँ पर ये टर्म बार बार आने वाले हैं, अभिवृद्धि, विकास की। अभिवृद्धि का क्या क्रम रहता है वहाँ पर, विकास कैसे होता है, तो निश्चित रूप से हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और परीक्षाओं में इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो निश्चित रूप से हमारी ये जो आज की क्लास है आप सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।